हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे रेशनल नंबर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। से पहले देखिए क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है और क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो कॉपी, पेन और किताब निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए। स्टार्ट करते हैं। बुक खोलिए, पेज नंबर 15। हमें दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर बनाना। अब नंबर लाइन पर बनाने के लिए आपने फ्रैक्शंस तो बनाए थे ना, बस वही ऐसे। देखिए, अगर हमने लिख लिया है 0 तो क्या हो गया, होल नंबर्स। इधर पॉजिटिव वाले आते हैं 1 2 3 4। इधर आते हैं आपके इंटीजर्स। अगर आप इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं तो -1 -2 -3 एंड -4। अब ये आपकी क्या हो गई, इंटीजर्स। इतना पार्ट हटा दिया हमने तो ये बचा नेचुरल नंबर्स। इतना हटा दिया तो ये बचा होल नंबर्स। और ये टोटल क्या हो गया, इंटीजर्स। अब इसी के ऊपर हमें रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो रेशनल नंबर सपोज इन्होंने दिया हमें कोई सा सपोज इन्होंने हमें एक रेशनल नंबर दिया है। हमसे इन्होंने कहा कि हमें कौन सा रेशनल नंबर लिखना है। हमें लिखना है 1/8। क्या लिखना है, 1/8। इसको रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो 1/8 है। अगर हम 8/8 कर देते तो कितना आता, 1 आता। में 0 और 1 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में 1/8। तो इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 8 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ इसका, ये वाला हुआ फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया आपका 1/8। सपोज आपको दिया होता क्या दिया हुआ होता, 7/5। कितना दिया गया होता, 7/5। इसे रिप्रेजेंट करना होता आपको। तो आपको पता है 7 के बाद में क्या आता है, 10। तो 10/5 कितना होता है, 2। मीन्स ये कहां पर आता, 2 पर आता। 10/5 ये आपका कितना होता है, 10/5 2 होता। अब हमें क्या निकालना है, 7/5। मीन्स कि ये जो नंबर्स हैं आपके, अब ये वाले जो नंबर्स थे इन्हें आप कितने में टर्म कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आगे दोनों के बीच में 4 4। तो अब काउंट कर लीजिए यहां से। 5 तो ये हो गए, 6 7 कौन सा वाला हो गया, ये वाला। 7th नंबर पर जो है ये कितना हो गया, 7/5। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 7/5 कैसे आया हमारे पास में, 7/5 कैसे है। अगर ऊपर आपका 10 दे रखा होता तो कितना होता, 5 2 10 होता। तो हमने 7/5 के लिए क्या निकाला, हमने इसे 0 से लेके 2 तक को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 5 में 5 ये वाला लिया, 5 ये वाला लिया हमने। ओके, क्लियर हुआ। और काउंट करके हमने लिख दिया 7 वाला जो था। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। इसी तरह से पॉजिटिव में देखते हैं, इसी तरह से नेगेटिव में देखते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसका हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। अगर हमें दिए गए हैं 2 रेशनल नंबर्स उनके बीच में, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम। मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं और फिर समझाता हूं। हमें कहा इन्होंने, एग्जांपल है 6 आपका। हमें लिखने हैं 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। किस किस के बीच में, -2 और प्लस के 10 के बीच में। ओके, -2 और प्लस के 10 के बीच में कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो देखिए -2 और 10 के बीच में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -2 -1। पहले सिंपल नंबर बता रहा हूं मैं आपको, अभी उसका रूल का यूज नहीं करा। 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9। तो माइनस का 2 छोड़ दिया हमने, हमें इसके बीच के लिखने थे। तो 1 बाई 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 1, सबके नीचे हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। कितने भी लिख दो, -2 और 10 के बीच में। एक तो था ये वाला मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है, अगर 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो जितने रेशनल नंबर्स लिखने हैं उसमें +1 करो। कितना आया, 4। 4 से इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स -2, और ये 10 है। मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4/4 से, और इसमें भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस का 8/4, ये कितना हो गया 40/4। अब इनके बीच में लिखने हैं आपको, माइनस के 8 से नाउ लिख दो माइनस का 7/4। इन्फिनेटिव लिख सकते हो आप, माइनस का 5/4। तीन ही तो लिखने थे हमें, ये लिख दिया हमने, आ गए तीनों। मीन्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो आप इन्फिनेटिव निकाल सकते हो, बहुत सारे जिनकी कोई गिनती नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। ये था फर्स्ट मेथड, ये था सेकंड मेथड। ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल 7, वहां से और क्लियर करते हैं। हमें कहा 10 रेशनल नंबर्स लिखने, 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें, किसके बीच के, माइनस का 5/6 और 5/8 के बीच। अब देखिए ये आपके दिए हुए हैं अनलाइक टर्म्स, भाई वो तो नॉर्मल दिए हुए थे आपके इंटीजर्स थे, ये दिए हुए हैं आपके रेशनल नंबर में अनलाइक टर्म। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम इनका एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम देखिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 का 3, 2 2 जा 4, अगेन 2 3 2 1 3 1 1। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। मीन्स 24 जो है दोनों की टेबल में आता है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लिया हमने। अब एलसीएम लेने के बाद में माइनस का 5/6 ये टर्म लिखी हमने यहां पर, और ये लिखा 5/8, ठीक है। हमने किससे मल्टीप्लाई करी, नीचे 24 लेके आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की टेबल में 24 कब आता है, 6 4 जा 24, तो 4 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करी। 8 में, 8 की टेबल में 24 कब आता है, 8 3 जा 24, तो हमने यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से, दोनों को सेम करने के लिए, किसे, डिनोमिनेटर्स को। तो ये हो गया माइनस का 20/24, और ये हो गया 15/24। ओके, अब इनके बीच के हमें 10 रेशनल नंबर्स लिखने, लिख सकते हैं -20/24, माइनस का 19/24, माइनस का 18/24, माइनस का 17/24, माइनस का 16/24, और माइनस का 15/24। ये लिखे हमने, इधर से ले लो 1/24, 2/24, 3/24, 4/24 एंड 5/24। ये आंसर हो गया। ये क्या निकल के आ गए, 10 रेशनल नंबर्स निकल के आ गए इसके बीच के, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। चलिए कहेंगे सर इसमें तो दोनों आपके, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। अब दोनों अगर पॉजिटिव दे रखे हो तो एग्जाम्पल 8, तो सेम रूल अप्लाई करना है हमें, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1 रेशनल नंबर लिखना है हमें, कितना लिखना है, 1 रेशनल नंबर। तो हमने क्या करा, 1 + 1 क्या करा, 2 करा हमने। किस किस के बीच में लिखना था हमें, 1/4 और 1/2 के बीच में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1/4 इंटू 2/2 और 1/2 इंटू 2/2। तो ये हो गया 2/8, सॉरी
अभी नहीं करेंगे, बाय मिस्टेक। हमें नंबर दिया 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4/2 का, और 4 का एलसीएम कितना आता है 4। तो 1/4 इंटू 1/1, ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा, मीन्स 1/4। और 1/2 किससे मल्टीप्लाई करें, इसकी 2/2 से, तो ये हो गया 2/4। अब आगे नंबर सेम आपके 1/4 2/4। नाउ 1 + 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2/2। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, 2/2 को, इन दोनों नंबर्स को, मीन्स 1/4 इंटू 2/2, तो 2/8। और दूसरा हो गया हमारा 2/4 इंटू 2/2 मीन्स 4/8। कितना लिखना था हमें, 1 नंबर लिखना है, तो लिख दीजिए बीच का नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए कैसे लिखे, यहां देखिए 2/8 क्या आएगा 3/8, और ये कितना है 4/8। आ गया आंसर, आ गया आंसर, क्लियर हुआ। देखिए ध्यान से, आ गया समझ में, पक्का क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 9 3 रेशनल नंबर्स कर सकते हैं ऐसे ही। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 20, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट से देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें, नंबर लाइन पर बनाना है हमें। फर्स्ट दिया हमारा 7/4 और सेकंड दिया हमारा माइनस का 5/6। देखिए 7/4 दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता क्या है क्या नहीं, इसको हमने लिखा, अगर हमने 8/4 लिखा, कितना लिखा 8/4, तो कितने पर आएगा, 4 2 8, 2 पर आएगा। 7/4 है, अगर हम इसे एक नंबर आगे इंक्रीज कर दें तो 4 2 8 होता है। मीन्स ये अगर आपका 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 8/4 आ जाएगा। ये 8/4 यहीं पर तो आएगा। मीन्स कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/4। तो हमें निकालना था 7/4, तो ये वाला जो टर्म है हमारा 1 के बाद में थर्ड वाला, ये हो गया हमारा 7/4। क्लियर हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट दिया हमें माइनस का 5/6। अगर हम लिखें यहां पर माइनस का 6/6, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। मीन्स किसके बीच में आएगा, ये 0 और -1 के बीच में। तो देखो ये लिखा हमने 0 और ये लिखा हमने माइनस का 1। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा इन्होंने, 6 पार्ट में। माइनस का 1 किस पे आ रहा है, माइनस का 6/6 पर आ रहा है। तो मीन्स 1 2 3 4 5, ओके। तो ये 5th वाला है आपका, ये आ गया आपका माइनस का 5/6। ये आंसर हो गया। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे इसी तरह से, माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11। मीन्स माइनस का 11/11 कितना होगा आपका 1, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 से ज्यादा होते नहीं है, 10 से ज्यादा नहीं होते हैं किसी पर भी। तो हम क्या करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11, और अगर इसे हम माइनस का 11/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11/11 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे बनाए हम, भाई इतना तो कंफर्म है ये 0 से आएगा, स्टार्ट होगा, और कहां पर होगा, -1 के बीच में होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8,
भाई कितने पार्ट्स में होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो जाता है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कितना हो गया? क्लियर हुआ? अब हमें लेके आना है माइनस का 9/11। अगर अब इसे हम करें माइनस का 10/11 और माइनस का 11/11 तो 11/11 हो जाएगा माइनस का 1। इस -1 से कम ही आना है, ये -1 से कम आना है। तो अब क्या करें इसे हम? अब क्या करें? -1 के बीच में ही आना है। तो चलिए इधर से काउंट करते हैं। ये माइनस का 1/11 हो गया, सेकंड वाला माइनस का 2/11 हो गया, ये वाला थर्ड वाला हो गया हमारा 3/11, 4/11, ये हो गया हमारा माइनस का 5/11, माइनस का 5/11। ओके 6 7 8 9 10 10 तो ये आ रहा है हमारा। तो इसे क्या करेंगे हम? 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में करेंगे? 11 पार्ट्स में। 5 6 7 8 9 10 10 और ये 11/11 तो मीन्स ये वाला हो गया हमारा माइनस का 10/11, ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गया? बस यही हमें बनाना था। ठीक है, कैसे कि देखा हमने, उसके आगे देखा हमने 11 से जो डिवाइड होता है टर्म, सेम नंबर डिवाइड होगा। बस ये तैयार हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रेशनल नंबर लिखने हमें स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉलर हो तो 2 से स्मॉलर क्या आता है हमारा? 1। चलिए तो 2 से स्मॉलर रेशनल नंबर 1/1, 0/1, माइनस का 1/1, माइनस का 2/1, माइनस का 3/1। आगे सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं आपके, या फिर आप एक और लिख लीजिए माइनस का 4/1, क्योंकि 0 आपका रेशनल नंबर में नहीं आता है। ओके आगे 1 2 3 4 5 प्लस का 1/1 माइनस का 1/1। क्लियर हो गया? 5 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस का 2/5 एंड 1/2। बिल्कुल सेम इसकी तरह से कर लेंगे हम। किस तरीके से? एग्जाम्पल 7 की तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 7 की तरह से हो जाएगा, कर लेंगे होमवर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 की तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8 की तरह से कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें लिखने हैं 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर क्या होता है? माइनस का 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब होता है। तो आपने क्या करा यहाँ पर? बाई 1 कर दिया आपने सब में, बस हो गया। -2 से ग्रेटर रेशनल नंबर्स कौन से आ गए? ये वाले आ गए आपके। भाई बड़ी टर्म क्या होती है? इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर। भाई जितना इधर चलेंगे हम वो तो हमारा बड़ा होता चलेगा ना नंबर, बस ये लिख दिया हमने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे आप इसी तरह से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। क्या लिखना है? 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें। किस किसके बीच में लिखने हैं? 3/5 और 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर का। तो देखिए 5 की टेबल से 20 आता है, 4 की टेबल में भी 20 आता है, मीन्स 3/5 और 3/4 को हम क्या बनाए? 20 बनाने तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 4 से 20। और ये वाला आपका 3/4 को 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम?
4 5 20 मीन्स ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। 5 4 20 और ये 5 से, तो ये भी 4 से होगा और ये भी 5 से, तो 3 4 12, 5 4 20, 5 3 15, 5 4 20। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? अब कितने कह रहे हैं? 10 रेशनल नंबर्स। सो 10 plus 1 equals to 11. Multiply both by 11. Multiply both terms. Both terms. Both numbers. Both numbers. किससे मल्टीप्लाई करा हमने? बोथ नंबर्स में। तो 12 by 20 into 11 by 11 equals to 121 by 220 और ये हो गया 15 by 20 equals to 15 into 11 by 20 into 11 means 165 upon 220। यही तो होगा ना? बताइए, कुछ और आ रहा है बीच में? आ रहा है कहीं से? नहीं आ रहा। तो अब लिख दीजिए इनके बीच के 10 रेशनल नंबर। 122 by 220, 123 by 220, 124 by 220, 125 by 220 and 126 by 220। कोई निगेटिव वाला तो नहीं दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ। और इधर लिख लीजिए अब 159 by 220, 160 by 220, 161 by 220, 162 by 220, 163 by 220। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आंसर हो गए इन दोनों के बीच के नंबर्स। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर्स हो गए, इन्हें कैसे करें हम? किस तरीके से करें इन्हें हम? तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा था? 11 से करा था ना मल्टीप्लाई। किससे करा था? 11 से। तो 11 से आप इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए, क्या 11 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 11 से तो डिवाइड नहीं होंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? और कोई मेथड इसका? देखो, अगर कोई और मेथड समझ में आ रहा हो तो बताओ। देखिए एक और मेथड से करके। चलिए कितना आ गया था? 12 by 20 आ गया था, 15 by 20। अब हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करके देखा? 10 लिखने हैं ना, चलो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? चलिए 2 से कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 2 से, 2 by 2। और ये वाला हो गया 15 इंटू 15 by 20 इंटू 2 by 2, 30 by 40। अभी भी नहीं आया 2 से, चलो 3 से करके देख लेते हैं फिर। किससे करके देख लिया? 3 से। 36 और ये हो गया 60। ठीक है, ये 3 से और ये भी 3 से करेंगे फिर हम। 15 3 जा 45 एंड 23 जा 60। 36 और 45 के बीच में आ जाएगा 37 by 60, 38 by 60, 39 by 60, 40 by 60, 41 by 60, 42 by 60, 1 2 3 4 5 6, 43 by 60, 44 by 60, 45 by 60 and 46 by 60। अब भी देखो कम हो रहा है, कितने आ रहा है? 42, 43, 44, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं सिर्फ। किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगी? 4 से। कर सकते हैं आप खुद से, चलिए खुद से ट्राई करके देखिएगा इसे और वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला, ये खुद से करके देखिएगा। ये वाला जो मैंने आपको बताया जनरल बताया, आप किसी भी नंबर पे लगा सकते हो और आंसर आपका सही रहेगा हमेशा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 समाप्ति, साथ ही साथ चैप्टर। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो सारे क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।